नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो चार्ज में। बात करने वाले हम लोग जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर में देखिए, आज के दिन में जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी निकल कर आ रही है और शेयर में जो हम देख रहे हैं कि भाई 5% की गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आगे आने वाले टाइम में आपको शायद ही जो है वो देखने को मिले। तो कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और आगे चल के जो है इसमें हम अच्छा कैसे प्रॉफिट्स में आ सकें शेयर में। ठीक है, और जिनके जो लॉसेस वगैरह में बहुत हाई प्राइस पॉइंट पर बाई करके बैठे हैं, वो कैसे यहाँ पर अपने लॉसेस वगैरह को कम कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। उससे पहले जो भी लोग नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड मार्केट्स एनालिसिस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए, कल के दिन भी मैंने यहाँ पर बताया था कि जो है मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से जो है वो एक बड़ी रिकवरी आनी चाहिए। ठीक है, निफ्टी जो है एक बड़ी रिकवरी यहाँ पर दिखाएगा और आज के दिन में जो है हमने देखा भी कि भाई कल जब हर जगह त्राहिमाम मचा था तब मैंने ये चीज़ बोली थी, जब निफ्टी 6-7% डाउन थे। और आज के दिन में जो है अच्छी खासी यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिली ऑलरेडी, जिसकी मदद से मेंबर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना पा रहे हैं। ठीक है, 50,000, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके के जो है अच्छे खासे यहाँ पर मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाए हैं। तो आप भी जो है जुड़ के इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको, मल्टीपल लिंक्स हैं, आप उनसे उन लिंक्स पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। या नॉर्मली अगर आप उनसे भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए इन्फो चार्ज। ये आपको ग्रुप दिख जाएगा, तकरीबन 8,500 के आसपास मेंबर्स हैं। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ के ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, अभी देखिए अगर हम जेपी पावर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गिरावट तो भाई है ही, 5% की गिरावट है। और लोअर सर्किट, और लोअर सर्किट ऐसा छोटा मोटा लोअर सर्किट नहीं है। यहाँ पर जो है बिल्कुल इस तरीके से लोअर सर्किट लगा है कि शेयर कहीं भी हिला ही नहीं है। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ सेम है, 18 रुपये 20 पैसे, यानी कि जहाँ खुला पूरे दिन वहीं ट्रेड किया और वहीं पर जो है क्लोज होता हुआ देखने को मिला। अगर हम वॉल्यूम्स वगैरह की बात कर लें जेपी पावर में, तो आप देखोगे कि आज के दिन में जो है हमें देखने को मिल रहे हैं 153 लैक्स वॉल्यूम, यानी कि 1.5 करोड़ के जो है वो हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम तो ठीक है, हालांकि फिर भी कम है। जेपी पावर के जो है वो जनरली वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा बड़े रहते हैं, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो 99.85 है, क्योंकि रीज़न जो है इतनी ज़्यादा डिलीवरी का है। इसमें एएसएम की लिस्ट स्टेज 2 में जो है लॉन्ग टर्म की जो है बेसिकली ये शेयर शामिल है। तो ये भी रीज़न है कितनी ज़्यादा डिलीवरी होने का। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसे मैं यहाँ पर अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो उसको अभी हम समझते हैं। उसके साथ हम यहाँ पर बात करें कि क्या यहाँ पर लोअर सर्किट आगे कंटिन्यू रहेगा, कल के दिन भी लगेगा नहीं लगेगा, क्या है स्थिति। तो आप अगर हम एएमओ ऑर्डर्स देखेंगे ऑर्डर बुक में, तो यहाँ पर जो है 35,31,000 शेयर जो है वो सेलिंग साइड में लगे हैं। अब 1.5 करोड़ के हिसाब से 35 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक ठीक ठाक एक सिग्निफिकेंट नंबर है और तकरीबन 1/5 के आसपास का नंबर है। तो अच्छे खासे मात्रा में जो है वो यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए इसमें अभी भी ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न है भाई इतना ज़्यादा जो है अभी भी बिकवाली के लिए लोग यहाँ पर उत्सुक हैं। तो इसके पीछे देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है। कल के दिन भी मैंने बताया था कि जो इनकी दूसरी कंपनी है जेपी एसोसिएट, ठीक है, ये कंपनी जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होने जा रही है, ये यहाँ पर एनसीएलटी में गई है और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये डीलिस्ट वगैरह आगे चल के जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल एनसीएलटी में जो है इनका एडमिशन हुआ है एक तरीके से। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आगे चलेंगी और आगे चल के जो भी फिर कोर्ट फैसला लेगा वो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर देखिए मैंने कल भी जो है आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर डिटेल बताई थी और मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने जो है काफ़ी हद तक एक ही जो है वो बात बोल रखी है और एक ही सवाल पूछ रखा है कि सर जेपी एसोसिएट तो अलग कंपनी है। ठीक है, ये दोनों अलग कंपनी, इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे से क्या लेना देना है। तो देखो, इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे से पूरा पूरा लेना देना है, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, और मतलब ये बातें मैं इतने सारे जो भी अलग अलग शेयर्स हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा बार दोहरा चुका हूँ कि आप लोगों को अब तक ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या लेना देना है, देखिए जेपी एसोसिएट जो है, जयप्रकाश एसोसिएट, ये पेरेंट कंपनी है जेपी ग्रुप की। ठीक है, ये मेन कंपनी है और पहले भी जो है मेन कंपनी हुआ करती थी। हालांकि आप इनके रेवेन्यू वगैरह देखोगे, वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा ज़्यादा लगेगा नहीं कि भाई इतनी क्या इम्पोर्टेंट कंपनी है ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू वगैरह है वो अगर हम देखेंगे तो मतलब ठीक है,
1500 करोड़ 1700 करोड़, लेकिन जेपी पावर के भी नंबर्स अच्छे खासे ही रहते हैं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा आपको अंतर लगेगा नहीं। लेकिन ये मेन कंपनी है। और जेपी ग्रुप में जो कंपनी, जैसे आप देखोगे जेपी ग्रुप जो है सीमेंट में डील करता है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में डील करता है, रियल एस्टेट में डील करता है, होटल एंड हॉस्पिटैलिटीज़ में डील करता है। तो अधिकतर जो बाकी चीज़ें हैं पावर सेक्टर के अलावा वो जेपी एसोसिएट कंपनी ही देखती है अधिकतर, ठीक है। बाकी और भी जो इनके कुछ अनलिस्टेड भी जो सब्सिडरी है वो भी यहाँ पर देखती हैं, लेकिन जो मेन अधिकतर यहाँ पर देखने वाली लिस्टेड कंपनी है वो है जेपी एसोसिएट्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एक पेरेंट कंपनी के तौर पर ही स्थापित है, और प्रमोटर्स भी जो हैं दोनों कंपनियों के एक ही हैं, जेपी ग्रुप ही है मेनली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी जेपी एसोसिएट में होगा वो डायरेक्ट असर डालेगा जेपी पावर में। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि ये जेपी पावर ने ये इन्फॉर्मेशन क्यों सबमिट की है। अगर दोनों कंपनियों का एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, बस इतना ही होता कि ठीक है सेम ग्रुप की दो कंपनियां हैं और इससे ज़्यादा कोई बहुत खास फ़र्क पड़ता नहीं है, तो जो है जेपी पावर जेपी एसोसिएट के बारे में ऑलरेडी एक्सचेंज को क्यों बताती है ना। तो ये जो है आपको मेरे हिसाब से अब बात यहाँ पर काफ़ी क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब इसके चलते हो क्या रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो देखने में ख़राब न्यूज़ भी लगती है, जिसके चलते जेपी एसोसिएट तो 10% गिर रहा है, और साथ में जेपी पावर को भी जो है ये लेके डूब रहा है, जेपी पावर भी गिर रहा है। तो ये जो है ओवरऑल स्थिति अभी फ़िलहाल चल रही है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है, किस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो वो जो है आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगी। अगर हम आज के दिन में देखें जेपी पावर को, तो आप देखोगे कि बहुत सारी डील्स यहाँ पर जो है वो होती हुई देखने को मिली है, ठीक है। ऐसे समय पे जब यहाँ पर लोग जो है वो बेच नहीं पा रहे हैं शेयर, वहाँ पर जो है बहुत सारी खरीदारी हमने देखा है कि जितनी भी ट्रेडिंग हुई है उसमें से ऑलमोस्ट 100% जो है वो डिलीवरी में ही गई है। तो ये जितने भी आपको डील्स देखने को मिल रही हैं सब खरीदारी हुई है अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पर, जिसमें से आप 9.15 पे देखोगे तो 0.74 करोड़ की यानी कि 74 लाख की, फिर 0.41 करोड़, फिर 9.18 पे 2 करोड़ 5 लाख रुपए की यानी कि 10.5 लाख शेयर्स की जो है वो यहाँ पर ट्रेड हुई है। और फिर इसी तरीके से 55 लाख 77 लाख 51 लाख 48 लाख, फिर 10:01 पे 1 करोड़ 82 लाख, और फिर इसी तरीके से जो है वो नंबर्स यहाँ पर चलते रहे हैं। तो देखिए ये जो बहुत सारे लोग हैं ख़ासतौर से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जेपी पावर पर्सनली, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी निकल कर आ रही है। आज के टाइम पर फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गजब के इम्प्रूव हुए हैं, और इन्हें जो है आगे चल के और ज़्यादा भी ऑर्डर्स मिलते रहने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की भी जो हम देख रहे हैं कि भाई पीक पावर डिमांड जो है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। अब अगले साल ये और बढ़ेगी, तो सरकार को अभी से कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पावर प्लांट और इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो बेसिकली काम किया जाए, ठीक है। ज़्यादा पावर प्लांट बनाए जाए और हर कंपनी को जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो है वो आज के टाइम पर केवल बड़ी बड़ी ही कंपनियां जो है वो बना रही हैं, और थर्मल पावर प्लांट को सरकार को फोकस करना ही पड़ेगा, अकेले सोलर से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसके चलते जो है जेपी पावर के भविष्य जो है बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल रहने वाला है। तो आज के टाइम पर जो ये प्राइस पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा लो है इस कंपनी के हिसाब से, ठीक है। इस कंपनी के हिसाब से ये अपने एकदम लो के आसपास ही चल रही है, कोई बहुत अच्छे नंबर्स पर तो चल नहीं रही, 18 के आसपास है, थोड़ा बहुत और गिर के जो है ये 15 16 17 यहाँ कुछ आती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी लोग इसे लेना चाहते हैं, पावर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी लेना चाहते हैं, ठीक है, भले ही कंपनी थोड़े बहुत कर्जे में है लेकिन वो भी धीरे धीरे चुका रही है, तो इससे सस्ती आपको कोई कंपनी मिलेगी नहीं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इसका फ़ायदा उठाएगा वो लॉन्ग टर्म में जो है बहुत इसमें शानदार रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आप आज कल छोड़िए, एक आध महीना छोड़िए, आप सोचिए कि भाई 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद क्या रिटर्न बना कर देगी, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जो है ज़रूर हमें अवेयर रहना चाहिए और शेयर को ज़रूर एक बार कंसीडर करना चाहिए। बाकी फिर एट द एंड लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। तो फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।